ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है। ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं, इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों की बकरी काटे जाती है, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। बाबा बागेश्वर जो हमेशा अपने भक्त को कथा सुनाने के साथ साथ हंसी मजाक भी करते रहते हैं, लेकिन आज बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जनता ने पहली बार गुस्से में देखा। मीडिया के सामने बाबा बागेश्वर का गुस्सा उस वक्त फूट गया जब दिवाली में पटाखों को बैन करने के लिए लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो बनाकर डालते हैं, चाहे आम आदमी हो या फिर बॉलीवुड के सेलिब्रिटी। आज बाबा बागेश्वर का दिवाली पर ज्ञान देने वालों पर गुस्सा जमकर फूट पड़ा। बाबा बागेश्वर बोले कि सनातनी पर्व आते ही आलोचना का बाजार गर्म हो जाता है और सनातन के आलोचक सक्रिय हो जाते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, लोग कहते हैं कि दिवाली में जितना तेल खर्च होगा उतना गरीबों में बांट दिया जाए तो उससे कल्याण होगा। बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन लोगों से सवाल पूछा है कि अन्य धर्म के त्योहारों में जो आतिशबाजी होती है, जो जीव हिंसा होती है, क्या उससे पर्यावरण संतुलन नहीं बिगड़ रहा? बाबा बागेश्वर ने कहा कि नए साल में पूरे विश्व में आतिशबाजियां होती हैं, तब किसी का पेट खराब नहीं होता। कितनी आतिशबाजी से पर्यावरण को नुकसान होगा, या जब कुर्बानी दी जाती है तब किसी की जुबान नहीं खुलती कि कितने कुर्बानी के नाम पर बकरे काटे जाएंगे। उतनी राशि गरीबों में बांट दी जाए तो उनका कल्याण हो जाएगा और जीव हिंसा भी बचेगी। सिर्फ सनातन हिंदू धर्म को ही निशाना बनाया जाता है, ये देश का दुर्भाग्य है। ये देश का दुर्भाग्य है। जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की उल्लंघना की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, अब कल ही हमने एक न्यूज देखी थी, उन्होंने कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं, इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों की बकरी काटे जाती है, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है। होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये 2 पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। तो सुना आपने बाबा बागेश्वर ने सवाल उठाने वालों को क्या कहा है। जैसे ही बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया तो मौलाना तोकीर रजा भी चुप नहीं बैठे और उन्होंने कहा कि पहले मुसलमान त्योहारों पर भी आतिशबाजी की जाती थी। शब बारात में मुस्लिम समाज के लोग आतिशबाजी करते थे, लेकिन देश का हित देखते हुए हमारे उलेमा ने इस पर पाबंदी लगा दी और आज शब बारात पर चिराग होता है, न कि आतिशबाजी। तोकीर ने तमाम धर्म गुरुओं से मांग की है कि वो अपने समाज को जागरूक करें, आतिशबाजी पर लोगों को समझाएं। अगर आतिशबाजियां करनी हैं तो उसकी एक सीमा निर्धारित कर दें, क्योंकि आतिशबाजी में हर साल अरबों रुपया देश में फूंक दिया जाता है और उसका खामियाजा देश की जनता को पोल्यूशन के रूप में भुगतना पड़ता है। कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद देश में पटाखा फोड़ना गलत है। तो आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए।